नमस्कार, नमो नारायण। ये गीता का द्वादश अध्याय अथवा 12वां अध्याय है। ये पितरों के लिए तर्पण, रोज की प्रार्थना और रोज की साधना में बहुत उपयोगी है और मात्र 20 श्लोक ही हैं और सारे श्लोक जो हैं आप पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं गीता का 12वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्वरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयिर्पित्तर्मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न येष्यति न द्वेष्टि न शोचते न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जित तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनेकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नर ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।